भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर पंचायती राज संस्थानों के चुनावों को जानबूझकर टालने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने हालिया चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट रूप से नकार दिया है। नाहन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले पंचायती राज चुनाव कांग्रेस सरकार की नाकामी के कारण समय पर नहीं कराए गए और न्यायालयों के हस्तक्षेप के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस सरकार से विश्वास उठ चुका है। उन्होंने दावा किया कि जिला परिषद चुनावों में 12 में से 11 जिलों में भाजपा मजबूत स्थिति में है, जबकि कांग्रेस द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों में देरी की जा रही है। उन्होंने नगर परिषद चुनावों में भी जानबूझकर विलंब किए जाने का आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता ने भ्रष्टाचार, तानाशाही, बढ़ती करों, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति और विकास कार्यों में ठहराव के खिलाफ मतदान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने 2000 से अधिक संस्थानों को बंद किया और प्रदेश को विकास के बजाय अव्यवस्था की ओर धकेल दिया। सिरमौर जिले का उल्लेख करते हुए डॉक्टर बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री के करीबी नेताओं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के गृह जिले में भी जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। उन्होंने दावा किया कि जिला परिषद के 17 में से 14 सीटों पर भाजपा समर्पित उम्मीदवारों की जीत हुई है, जो सरकार के खिलाफ जनाक्रोश को दर्शाती है। चुनाव आयोग ने बहुत प्रयास किया, परंतु सरकार ने चुनाव को टाला। ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में संपन्न हो जाने चाहिए थे, परंतु जनभावनाओं को और संविधान को दोनों को ताक पर रखकर कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस की सरकार ने श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चुनावों को न कराने का फैसला किया। माननीय उच्च न्यायालय ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई और जो चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद जो परिणाम आए, उन परिणामों से ये ज्ञात हो गया कि मुख्यमंत्री जी चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते। उन्हें मालूम था कि कांग्रेस पार्टी की हार होगी। उन्हें मालूम था कि हिमाचल की जनता उन्हें नकार देगी। उन्हें मालूम था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की राज से हिमाचल की जनता त्रस्त है, इसलिए वो चुनाव से भाग रहे थे और चुनाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद संपन्न हुआ। चुनाव होने के बाद भी उसकी वास्तविकता से मुंह मोड़ देना, ये कह देना कि कांग्रेस पार्टी 80% सीटें जीत गई, पुनः एक बार जनता द्वारा दिए गए संदेश और फतवे को नकारने के बराबर। अंततोगत्वा सबके सामने आ गया कहां खड़े हैं। जिला परिषद के चुनावों में 12 में से 11 जिलों में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल पोजीशन पर है। और वहां चुनाव नहीं कराए जा रहे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए था, उसको टाला जा रहा है। के चुनाव हो रहे हैं, नगर परिषदों के चुनावों को टाला गया। 17 मई को चुनाव हुए थे, अब 1 महीना हो गया। अब आकर के कुछ नगर परिषदों के चुनाव होने शुरू हुए हैं। प्रदेश की जनता ने स्पष्ट तौर के ऊपर
कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ जनमत दिया है और कांग्रेस की सरकार को पूरी तरह से नकार और ये स्पष्ट संदेश दिया कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार, जो भ्रष्ट सरकार, जो तानाशाही सरकार, जिसने जनता के ऊपर तरह तरह के टैक्स का बोझ लगा दिया, जो तालाबंदी की सरकार है, जिसने 2000 से ज्यादा संस्थानों को ताले लगा दिए, और वो सरकार, जिस सरकार में आम जनमानस का जीवन सुरक्षित नहीं है, जहां कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं, जहां अधिकारी एक दूसरे के ऊपर सरेआम कीचड़ उछालते हैं, ऐसी कांग्रेस की सरकार को जनता ने स्पष्ट संदेश दिया, जनमत संग्रह में रहने का अपना हक खो चुकी है। हम जिला सिरमौर की बात भी यहां करना चाहेंगे। जिला सिरमौर, जहां से कांग्रेस पार्टी की वर्तमान से वरिष्ठ मंत्री, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जिस जिला से, मुख्यमंत्री के खासों खास विधायक जिस जिला से हैं, उस जिला में सिरमौर की जनता ने कांग्रेस से तंग आकर के कांग्रेस को पूरी तरह से दुत्कारा है।